सो अभी जो करेंगे वो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन वर्स एक्स होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे करते हैं। तो फर्स्ट थिंग हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन वर्स एक्स का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन है नहीं, और यहाँ पर साइन वर्स एक्स होल स्क्वायर है। तो कैसे करेंगे? तो बेसिकली ना ये पार्शियल फ्रैक्शन से होने वाला है, ना ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से होने वाला है, तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से होगा। लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में तो दो चीज़ चाहिए होता है, दैट इज़ यू एंड वी। बट यहाँ पर सिर्फ एक ही है, दैट इज साइन वर्स एक्स होल स्क्वायर। तो वो दो क्या है? तो बेसिकली इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 * साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx। अब ये जो 1 है ये बन जाएगा तुम्हारा एल्जेब्रिक फंक्शन। तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन का रोल प्ले करेगा, और साइन वर्स एक्स होल स्क्वायर जो है ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो हम लोग अगर वो आइलेट मेथड अगर फॉलो करेंगे तो उस आइलेट में क्लियरली मेंशन है कि जो पहले आएगा वो तुम्हारा u बन जाएगा। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो u बन जाएगा। सो साइन वर्स एक्स होल स्क्वायर विल बिकम आवर u एंड v 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो बाय मैं क्या बोल रहा हूँ, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अगर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो ये बन जाएगा i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v। तो u है तुम्हारा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो है तो 1 को ऐसे dx लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d dx ऑफ साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx और फिर dx। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 का मतलब है ये x बन जाएगा। तो वी हैव साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, और इधर हो रहा है माइनस। अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, तो पहले होल स्क्वायर दिख रहा है तो ये बन जाएगा 2 साइन इनवर्स x, देन साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x। तो यहाँ से एक dx आया। तो ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स। अब ये करेंगे x होल स्क्वायर, इसको ऐसे रखेंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ से मैं 2 अगर बाहर निकाला तो ये बन जाएगा x साइन इनवर्स x डिवाइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के समय फिर से मैं वही सोचूंगा कि क्या मैं सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन में साइन इनवर्स x को अगर मैं t लिया तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन वो जो ऊपर में साइन इनवर्स x के साथ जो x है, x साइन इनवर्स x, तो उसका क्या करेंगे? तो बेसिकली ये x इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर इस x के वजह से हम लोग क्या करेंगे, तो इसको साइन इनवर्स यहाँ पर थीटा सब्स्टिट्यूट करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो उस वहाँ पर x है। तो अब हम लोग जो करेंगे वो है यहाँ पर इंटीग्रेशन में पार्ट्स यूज़ करना है। तो इंटीग्रेशन में पार्ट्स में क्या करेंगे कि ये जो x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको हम लोग ले लेंगे v, और साइन इनवर्स x तुम्हारा u बन जाएगा। तो ये होगा, दिस वन विल बिकम x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 2 बाहर। तो साइन इनवर्स x को बाहर करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और इधर से आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फिर d dx ऑफ साइन इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, फिर इसका dx। तो बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पर x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर और यहाँ से -2। अब इसको इंटीग्रेशन ऑफ x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं i ले लेता हूँ। तो ये बनेगा 2i1 साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स x, ये बनता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर से इसकी जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको i लिख देंगे, i dx। तो अब मुझे i1 का वैल्यू निकालना है। तो i1 बेसिकली क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन से होगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी स्क्वायर पुट कर देता हूँ बिकॉज स्क्वायर रूट है, तो वो डिफरेंशिएशन 2x आएगा। तो ऊपर ही x दिया हुआ है,
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर. सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू अगर एक्स करेंगे तो ये बन जाएगा -2x और ये बन जाएगा 2t dt बाई डी एक्स. तो 2 गया, देयर फोर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -t dt. ये आ चुका है. तो एक्स डी एक्स की जगह पे -t dt पुट कर देंगे तो I1 मेरा बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -t dt डिवाइड बाई नीचे जो है वो टी स्क्वायर है. तो ये गया. तो मेरा आंसर इंटीग्रेशन ऑफ -1 इज -t प्लस c और t का वैल्यू है -√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c. तो नाउ ये I1 निकला, लेकिन मुझे निकालना क्या है I. तो इसका वैल्यू अब I1 पुट कर दे देंगे वहाँ पर. तो I विल बी इक्वल टू x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, फिर था माइनस 2 I1 के जगह पे -√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, फिर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर I1 के जगह पे माइनस एक्स स्क्वायर dx. तो ये आया. तो ये बन जाएगा x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x. तो ये माइनस ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस ये प्लस बन जाएगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज नथिंग बट x प्लस c. तो ये है आंसर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x होल स्क्वायर. ठीक है. अब एक काम करते हैं, अब एक इम्पॉर्टेंट एक फॉर्मूला सीखते हैं जिसके जो जानने से हम लोग इजीली बहुत सारा अलग अलग क्वेश्चंस बहुत सिंपल तरीके से 2 स्टेप में कर सकते हैं. तो वो कुछ है इंटीग्रेशन एक ऐसा फॉर्म का. तो अगर कोई एक इंटीग्रेशन मिले e⁻x fx प्लस f'(x) ऐसा इंटीग्रेशन मिले, तो इस फॉर्म में अगर दिखे कोई इंटीग्रेशन तो उसको डायरेक्ट तुम इसका आंसर e⁻x fx प्लस c लिख सकते हो. अब ये कैसे, तो पहले यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ. बट वंस वी शो द, जैसे मैंने ये दिखा दिया तो उसके बाद जितना भी सारा क्वेश्चन आएगा इसको मेंशन करके तुम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो. तो कैसे होता है, तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर हम लोग e⁻x को दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई किया LHS प्रूव करते हैं तो ये e⁻x fx प्लस e⁻x f'(x) dx बन जाएगा. नेक्स्ट थिंग जो हम लोग करेंगे वो है e⁻x fx को इंटीग्रेशन में पार्ट्स करेंगे और e⁻x f'(x) को कुछ भी नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे. तो अगर e⁻x fx को इंटीग्रेशन में पार्ट करेंगे तो हम लोग ये सोच के चलेंगे कि जो fx है वो तुम्हारा u है, बिकॉज fx के बारे में मुझे पता नहीं है कुछ. fx कुछ भी हो सकता है, क्या बोलता हूँ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. लेकिन ex मुझे पता है वो एक्सपोनेंशियल, वो हमेशा लास्ट में आता है आइलेट में, तो उसको हम लोग v ले लेते हैं. तो अगर फॉर्मूला यूज़ करें तो यहाँ पर हो जाएगा fx इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब fx का डिफ्रेंसिएशन मतलब f'(x), फिर e⁻x का इंटीग्रेशन देन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x f'(x) dx. तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, तो ये बन गया fx माइनस ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x f'(x) dx. और यहाँ पर अच्छा सॉरी ये तो प्लस है, तो ये प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x f'(x) dx. तो अब ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यू कैन सी द आंसर इज e⁻x fx प्लस c. ओके. सो ऐसे करके हम लोग कोई भी क्वेश्चन अगर e⁻x fx प्लस f'(x) फॉर्म में दिखे तो डायरेक्ट हम लोग उसका आंसर e⁻x fx प्लस c लिख सकते हैं. तो वैसा ही एक टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. सो यहाँ पर दिया हुआ है e⁻x sin x प्लस cos x dx. तो इसको कैसे करेंगे, तो फर्स्ट थिंग मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैं sin x को fx ले लिया तो उसका f'(x) जो है वो cos x होता है. तो ऑब्वियसली ये सिंपली
वो फॉर्म जैसा दिख रहा है, e टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जैसा दिख रहा है, सो हम लोग इसका आंसर भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। सो लिखेंगे फ्रॉम द फॉर्मूला integration of e to the power x fx plus f dash x dx is equal to e to the power x fx plus c, we get, अब यही फॉर्मूला को यूज़ करके e to the power x sin x प्लस cos x dx, तो यहाँ पर e to the power x fx हो जाएगा और fx का मतलब sin x है, तो e टू द पावर x sin x प्लस c। तो यही तुम्हारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, अच्छा, तो लेट मी डू क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, सो 1 प्लस sin x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x dx। तो हाउ इसको अभी कैसे करेंगे ना, बाहर में ई टू एक्स दिख रहा है, तो मैं चाहूँगा कि इसको भी अगर हो सके तो उस फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँगा, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जैसा वो चीज़ सोचूंगा मैं यहाँ पर। जब भी ऐसे ई टू एक्स बाहर में ऐसे होके कुछ ब्रैकेट में कुछ और हो, तो हमेशा ये फार्मूला उस फार्मूला के बारे में सोचना है, ई टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो क्या मैं वैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ इसे, वो सोच रहा हूँ। तो इसको अगर मैं सोचूंगा तो अगर सेपरेट करता हूँ, बिकॉज एफ एक्स और एफ डैश एक्स होना चाहिए, तो 1/1 प्लस कॉस एक्स लिख दिया और प्लस इसको साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स लिख दिया। तो यहाँ पर दो फंक्शन तो आ चुका है। अब दोनों में से एफ एक्स कौन सा होगा और एफ डैश एक्स कौन सा होगा वो देखना पड़ेगा। अब 1/1 प्लस कॉस एक्स जो है, हम लोग cos 2x का फॉर्मूला जानते हैं। 1 प्लस कॉस 2x जो है वो होता है 2 cos स्क्वायर x, तो 1 प्लस कॉस एक्स जो है वो बन जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, और फिर साइन एक्स जो है वो होता है 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स जो है वो बन जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। अब cos एक्स बाई 2, cos एक्स बाई 2 एक जाएगा तो एक रहेगा, ये 2 गया, सो वी हैव ई टू द पावर एक्स, तो 2 को ऊपर ये बन जाएगा 1/2 6 स्क्वायर एक्स बाई 2, और इधर बनेगा प्लस 10 एक्स बाई 2 dx। तो अगर मैं इसको ठीक से देखूंगा तो किसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो मुझे पता है कि tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, राइट। तो यहाँ पर tan x बाई 2 है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x बाई 2 इज नथिंग बट sec स्क्वायर x बाई 2, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x बाई 2 इज हाफ, तो वही तुम्हारा। तो यहाँ पर एफ एक्स को अगर मैं tan x बाई 2 ले लिया, देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हाफ sec स्क्वायर x बाई 2, तो ये बन जाएगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला इंटीग्रेशन, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू आर एक्स tan x बाई 2 प्लस हाफ इक्वल टू, तो ये है आंसर। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 जैसा ही है, तो थोड़ा सा ध्यान दे के करना पड़ेगा। तो x माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस 1 होल क्यूब ई टू पावर एक्स। तो फिर से मैं देख रहा हूँ बाहर में ई टू पावर एक्स है,
तो सोचूंगा वैसे ही एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स लाने का। तो यहाँ पर मैं सेपरेट कैसे कर सकता हूँ ना, अगर मैं ठीक से देखूंगा तो सेपरेट करने के लिए मैं क्या सोचूंगा, डिनोमिनेटर जैसा कुछ हो, अच्छा दोनों में मैचिंग ये होना चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐसे सोचता हूँ x माइनस वन माइनस टू ऐसे करके x माइनस वन होल क्यूब, ठीक है। तो अब हम लोग सेपरेट करते हैं ना, पहले अगर सेपरेट करते हैं उसका ठीक मतलब कुछ रहता नहीं कि एक, जैसे कि अगर मैं लिखा x डिवाइड बाई एक्स माइनस होल क्यूब माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स माइनस वन होल क्यूब। अब सिंपली मैं देख रहा हूँ इसका डिफ्रेंसिएशन तो ये होता ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर मैं ये किया जो मैंने अभी किया, इफ़ आई डू दिस थिंग व्हाट वी हैव, कि अगर अभी सेपरेट करता हूँ तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वन होल क्यूब माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस वन होल क्यूब डी एक्स। तो एक्स माइनस वन ये एक्स माइनस वन होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स वन बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, सॉरी माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस वन होल क्यूब डी एक्स। तो अब वन बाई एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन ही माइनस टू बाई एक्स क्यूब होता है। तो यहाँ पर वैसे ही कुछ दिख रहा है। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ऐसे सोचता हूँ एक्स माइनस वन होल टू द माइनस टू, तो माइनस टू सामने, एक्स टू माइनस वन माइनस टू माइनस वन, तो माइनस थ्री आ रहा है। तो बेसिकली जो तुम्हारा लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड ये वाला यही आ रहा है। तो देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस टू बाई एक्स माइनस वन होल क्यूब। तो वही बाय यूजिंग द फॉर्मूला करके एक्सप्रेस करके तो आंसर बन जाएगा इसका। द आंसर विल बी, सॉल्यूशन का आंसर ये हो जाएगा ई टू पावर एक्स वन बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो ये हो गया। और जो दूसरा क्वेश्चन है और एक लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में अगर देखूंगा यहाँ पर ई टू द पावर टू एक्स साइन एक्स है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ कर नहीं सकते बिकॉज साइन एक्स को सेपरेट करना, वी कैन नॉट सेपरेट एज अ सम ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस, वी कैन नॉट राइट इट लाइक दैट। तो इसीलिए हम लोग इसको जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन पार्ट्स होता है वैसा करेंगे। तो नॉर्मली मतलब u हो जाएगा तुम्हारा साइन एक्स और v हो जाएगा ई टू द टू एक्स। तो साइन एक्स बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द टू एक्स डी एक्स। तो इसको अगर i लेंगे तो माइनस, फिर यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द टू एक्स डी एक्स। तो ये आ जाएगा ई टू द टू एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द टू एक्स ही होता है बाई टू साइन एक्स माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स और फिर ई टू द टू एक्स बाई टू डी एक्स। तो ये बन जाएगा ई टू द टू एक्स साइन एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू। अब फिर से मैं देख रहा हूँ कि मुझे इंटीग्रेशन में पार्ट्स ही यूज़ करना है। तो फिर से इसको cos x इज टू एक्स डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ cos x टू एक्स डी एक्स। तो इट इज टू एक्स साइन एक्स बाई टू माइनस हाफ cos x इट इज टू एक्स बाई टू। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस इसको मैं प्लस कर दूंगा। फिर ई टू टू एक्स साइन एक्स बाई टू डी एक्स। अब हम लोग अगर कुछ ब्रैकेट हटाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस cos x ई टू एक्स बाई फोर माइनस ई टू एक्स। अच्छा ना, अब एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि ये जो टर्म है ई टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू एक्स साइन एक्स, और दोबारा और इंटीग्रेशन करने का मुझे ज़रूरत नहीं है। क्यों?
क्योंकि अगर देखोगे ये स्टार्टिंग में भी आया था और स्टार्टिंग में मैंने इसको आई लिया था। अब ये जो आई लिया तो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ e टू एक्स साइन एक्स, ये तब मेरा बन जाएगा, ये हो जाएगा आई डिवाइड बाई टू, टू और इधर टू, तो ये बन जाएगा 4। ओके, अब माइनस आई बाई 4 को अगर मैं इधर लेके आता हूँ तो आई प्लस आई बाई 4 हो जाएगा, टू एक्स बाई टू साइन एक्स माइनस टू एक्स cos x by 4। देन वी हैव, तो आई अगर मैं प्लस किया तो ये बन जाएगा 5i बाई 4 इज इक्वल टू टू एक्स साइन एक्स बाई 2 माइनस cos x बाई 4, तो 5 बाई। अब मुझे देयरफॉर मुझे आई एक्चुअली निकालना है, तो आई विल बी बिकम, तो 4 बाई 5 टू एक्स साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 4। तो इसको भी वही 2 और 4 कॉमन लेके ज़्यादा हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये है प्लस सी, दैट्स योर आंसर। अब जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, तो इसको हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, साइन वर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ दिस क्वेश्चन, अब ये फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं इंटीग्रेशन बाय इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, तो वो लिख लेना पड़ेगा कि सिंस साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x dx का, और 2 tan इनवर्स x dx का इंटीग्रेशन के टाइम पे ना ये सब्स्टिट्यूशन से होने वाला है ना पार्शियल फ्रैक्शन से, तो ये बाई पार्ट्स से होगा, और बाई पार्ट्स में 2 टर्म्स नहीं है लेकिन एक बेसिकली क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेना। एक्चुअली इसका सोल्यूशन दिया ही हुआ है ग्रुप में, कंप्लीट एज होमवर्क। ठीक है, चलो बाय।